हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है टोंस नदी पर, बी के नदी पर, सी बेतवा नदी पर, डी रिहन नदी पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था। यूपी में सबसे पहले नलकूपों का यूज कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर है मेरठ, बी सहारनपुर, सी मुजफ्फरनगर, डी प्रयागराज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मेरठ में सबसे पहले नलकूपों का यूज किया गया यूपी में। अगला प्रश्न देखेंगे, पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए गए। जो पवित्र शालिग्राम पत्थर थे किस नदी में पाए गए या पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर गोमती, बी शारदा, सी गंडक, डी घाघरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवित्र शालिग्राम पत्थर जो है गंडक नदी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर, बी ललितपुर, सी बुलंदशहर, डी सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ये एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पथरई नदी पर, बी सहजार नदी, सी बेलन नदी, डी कर्मनाशा नदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन नदी पर जो है मेजा जलाशय बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। यूपी के किस भाग में सर्वाधिक नहरें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पश्चिमी भाग, डी उत्तरी भाग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी के जो पश्चिमी भाग है उसमें सर्वाधिक नहरें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद या जिले में राज्य में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी जो है यूपी में किस जनपद से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद, बी बिजनौर, सी कन्नौज, सी फतेहपुर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो रामगंगा नदी या गंगा नदी दोनों है जो बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो बाणसागर परियोजना किस पे है। ऑप्शन नंबर ए बेतवा, बी रिहन, सी सोन, डी यमुना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, घाघरा नदी का उद्गम स्थान है। घाघरा नदी कहाँ से निकली है। ऑप्शन नंबर ए मापचा चुंगो, बी त्रिवेणी, सी मानसरोवर, डी अमरकंटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापचाचुंगो जो ग्लेशियर है वहां से घाघरा नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी यमुना, सी रिहन, डी गोमती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओबरा बांध रिहन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी जो है यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए 26, बी 27, सी 28, डी 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यमुना नदी जो प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी जो है यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना नदी जो है यूपी के 20 जिलों से होकर बहती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यमुना नदी यूपी के 20 जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर है। यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंगा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए है पिंडर है, बी भागीरथी है, सी टोंस है, डी शारदा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरयू जो है शारदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। जो घाघरा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर है छपरा, बी लखीमपुर खीरी, सी लखनऊ, डी बलरामपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी से घाघरा नदी जो है यूपी में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शारदा नदी किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए पीलीभीत, बी बरेली, सी लखीमपुर खीरी, डी रामपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा नदी जो है पीलीभीत जिले से यूपी में प्रवेश करती है।
अगला प्रश्न देखेंगे, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लखनऊ किस नदी के तट पर है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी सरस्वती, डी गोमती, डी गंगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के तट पर जो है लखनऊ शहर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कानपुर शहर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर चंबल, गंगा, साबरमती, यमुना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए कन्नौज, बी प्रयागराज, सी गाजीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली गोमती नदी है वो गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन नंबर है कन्नौज, बी प्रयागराज, सी गाजीपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली गोमती नदी है गंगा में गाजीपुर में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर है कल्याणी, बी बेतवा, सी केन, डी चंबल। तो बेतवा चंबल केन जो है यमुना की सहायक नदी है। बेतवा चंबल केन यमुना की सहायक नदी है, जबकि कल्याणी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन नंबर है सरयू, बी है गंडक, सी है राप्ती, डी है घाघरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है? ऑप्शन नंबर ए यूपी, बी बिहार, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर है मुजफ्फरनगर, बी रुड़की, सी मुरादानगर, सी हरिद्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रताल जो है मुजफ्फरनगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत, बी सुल्तानपुर, सी आगरा, डी लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुलहर झील जो है पीलीभीत जनपद में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।